हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। और जो आज का सेशन है गाइस, यहाँ पर हम लोग हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जो कि लोधी डायनेस्टी। तो ये हमारा गाइस एक जो छोटा सा सेशन है बचा रह गया था। चलो गाइस, इसको भी हम लोग फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सारे बच्चे यार सेशन को ना जितना हो सके यार शेयर करना है आप लोगों को, ताकि गाइस और भी बच्चों तक ये जो सेशन है हमारा है ना, ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और गाइस, लोधी डायनेस्टी के बाद में मैं आप लोग के सामने दो लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। तो सबसे पहले बच्चे जो मेरा नाम नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते, तो गाइस मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारे सब्जेक्ट आपको कराता हूँ। और गाइस अगर हम लोग बात करें तो 21 नवंबर से हम लोग गाइस अगर बात करें तो हम एक क्रैश कोर्स नहीं, एक पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। और अगर गाइस मैं बात करूं इस फाउंडेशन बैच में, आपका जो टेक्निकल वाली टीम है वो आपको टेक्निकल कराएगी, और मैं और गाइस जो मेरी पूरी टीम है नॉन टेक की, वो आपको डिटेल में गाइस अगर हम लोग बात करें तो नॉन टेक्निकल को आपको कराएगी, जो आपके एसएससी के सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। इसके अलावा गाइस जो भी आप रेलवे के लिए भी प्रिपरेशन करते हो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपका चाहे यूपीपीएससी एई हो, एमपीपीएससी एई हो, जेई हो, यूपीपीसीएल हो, हर एक एग्जाम में गाइस आपकी हेल्प करेगा, भले वो सीजीएल क्यों ना हो। आपको गाइस किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस जब आप ज्वाइन करें तो आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा NG11, और ये गाइस आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। गाइस मैंने 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, और गाइस मैं बात करूं मैं मेंस लिख चुका हूं। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता चुका हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किस चीज में है गाइस, पूरा का पूरा जीएस में। तो अब गाइस हम लोग बात करें, आपको करना क्या होगा गाइस, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए कि बेसिकली यार ये जो लाइव क्लासेस हैं या फिर जो अनअकैडमी प्लस है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे ना लाइव क्लासेस होती हैं, और जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल होती है। और हर एक लेक्चर का गाइस आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होता है, इशू नहीं आने वाला। अब सवाल उठता है कि इसमें पढ़ाएगा कौन। तो देखिए गाइस, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जितने भी फैकल्टी हैं एसएससी कैटेगरी में, उन सभी के लेक्चर आप देख पाओगे। तो गाइस सपोज करो मेरा कोई सब्जेक्ट आप देख रहे हो, फिर आप गाइस आपको टेक्निकल पढ़ना है, वो आप देख सकते हो, है ना। तो हाँ जी गाइस, तो जितनी बात मैंने बोली आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो पेमेंट मेथड है इनका यूज आप कर सकते हो अपने गाइस कन्वीनियंस के हिसाब से। अब गाइस जो लेक्चर है इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। और उसके पहले गाइस आप सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप लोग सर्च मार लीजिएगा अनुराग 08 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। और उसके बाद गाइस आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, और जितने भी गाइस मेरे अपकमिंग लेक्चर है उन सभी की गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको गाइस यहाँ पे हम लोग बात करें तो उसके बाद नोटिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, थोड़ा सा गाइस सिस्टम में कुछ इश्यू आया था, तो आई होप यार आप लोग को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली बातें। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग गाइस टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस टर्मिनल। और इसके अलावा गाइस अगर बात करूं तो आप एक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @अनुराग जीएस। इसके थ्रू गाइस आपको सारे लेक्चर्स की अपडेट और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और सेशन है हमारा लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो गाइस अगर हम लोग बात करें इस लोधी डायनेस्टी के बारे में, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको फिनिश करवा दिया था कौन सी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, और सैयद डायनेस्टी के बाद में जो हमारी अगली डायनेस्टी होती है वो कौन सी होती है, लोधी डायनेस्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता ही है गाइस कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था कि जो सैयद डायनेस्टी है ना, उसकी शुरुआत कौन करेगा, बहलोल लोधी शुरुआत करेगा। यस और नो, ठीक है ना। मतलब सो सॉरी, यहाँ पे अगर गए से बात करूं तो देखो एक्चुअली मुझे यहाँ पे दोबारा से बोल देना चाहिए, जो आपकी सैयद डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में। और अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में गाइस जो टेक ओवर करेगा वो कौन करेगा, बहलोल लोधी। ये मैंने आपको बताया था। तो यही बहलोल लोधी जो है गाइस अब किंग बनेगा, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगी लोधी डायनेस्टी। तो चलो गाइस हम लोग लोधी डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले गाइस एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो आंसर है बहलोल लोधी। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है गाइस, तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। और यहाँ पर मेरी बात को ध्यान में रखना, यही बहलोल लोधी है जिसने सैयद डायनेस्टी के बाद जो है लोधी डायनेस्टी की शुरुआत की। कैसे, क्योंकि इसी ने अलाउद्दीन आलम शाह को हटाया था उसकी पोस्ट से। उसके बाद गाइस ये इंडिया की फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है
भारत का पहला अफगानी वंश जो है गाइस वो यही वाला है। ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको घुमा करके पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो अफगानी वंश है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है भाई, ये कौन सा हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी हो जाएगी। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है गाइस, ये आपको पता ही है, बहलोल लोधी इसका फाउंडर है। देन गाइस जो अपन लोगों ने एक बार देखा था जौनपुर के बारे में। अब जौनपुर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, देखो याद करिए गाइस, हम लोगों ने एक बंदे को पढ़ा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, अगर आप लोग को याद हो। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुना खान के नाम पे एक शहर बसाया था गाइस जिसका नाम था जौनपुर। अब गाइस हुआ क्या, जब ये फिरोज शाह तुगलक है ना, इसकी डेथ हो जाती है 1388 में, ही डाइड, ठीक है ना। और जब गाइस इस बंदे की डेथ हो जाती है 1388 में, तो उसके बाद क्या होता है ना, इसी के अंडर में काम करने वाला एक बंदा होता है गाइस, है ना, उसने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया जो कहलाया गाइस जौनपुर किंगडम। जो क्या कहलाएगा, जौनपुर किंगडम कहलाएगा, ठीक है। और अगर गाइस हम लोग बात करें उस बंदे का नाम क्या था, तो मलिक सरवार ख्वाजा जहां नाम का वो बंदा था जिसने गाइस जौनपुर किंगडम को बनाया। तो जौनपुर किंगडम को बनाने वाला गाइस अर्लियर जो है वो इन्हीं लोग के अंडर में रहता था, ठीक है। तो याद रखना कि 1394 में क्या बन गई थी, जौनपुर किंगडम बन गई थी। और जौनपुर किंगडम को मैंने आपको बता ही दिया है गाइस कि जिसने बनाया था वो किसके अंडर में काम करता था, पहले इन्हीं लोग के साथ में काम करता था। पर फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद में कोई भी गाइस जो पावरफुल तुगलक डायनेस्टी का रूलर है वो नहीं आया। इसी का फायदा उठा करके मलिक सरवार ख्वाजा जहां ने जौनपुर किंगडम को बनाया। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो जो जौनपुर किंगडम था ना, इसका और दिल्ली सल्तनत का गाइस क्या हो जाता है, एक बैटल हो जाता है। और उस बैटल में गाइस अगर मैं आपको बात करूं ना, तो जौनपुर किंगडम हार जाता है। और जो जौनपुर का किंगडम है ना, जो जौनपुर का किंगडम है, जो साम्राज्य है, इसके ऊपर रूल कौन करता है, इसके ऊपर शासन कौन करता है, उसके ऊपर रूल करने वाली या फिर शासन करने वाला जो वंश है इसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं, शार्की वंश। बेसिकली जौनपुर में शार्की डायनेस्टी चलती थी, ठीक है। तो गाइस इस शार्की डायनेस्टी को क्या किया, बहलोल लोधी ने ही खत्म कर दिया। और जौनपुर को आप बोल सकते हो गाइस, इसी बंदे ने जौनपुर को गाइस मर्ज कर दिया किसमें, दिल्ली सल्तनत में। तो अगर गाइस पता है ये जो 1484 में जो बैटल होती है, ठीक है, किसके बीच में, शार्की डायनेस्टी के लोगों में यानी कि जौनपुर किंगडम में और लोधी बहलोल लोधी के बीच में, अगर इसको जौनपुर जीत जाता तो जो इंडिया की कैपिटल है वो दिल्ली ना होकर के वो क्या हो जाती गाइस, वो जौनपुर हो जाती। ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। अब जब ये किंग बनता है ना, तो इसने गाइस कॉपर के कॉइन इशू किए थे जिनको कहते हैं बहलोली कॉइन, ठीक है। कॉपर के जो कॉइन इशू किए थे इनको क्या बोलते हैं, बहलोली कॉइन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब गाइस इतनी बातें हो गई हमारी, अब हम लोग अगली बात करते हैं इसके बेटे के बारे में जो अगला किंग बनेगा, जिसका नाम था गाइस सिकंदर लोधी। अब अगर हम लोग इस सिकंदर लोधी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले गाइस तो इसने एक टैक्स को बैन कर दिया जो था जकात टैक्स। अब जकात टैक्स मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट क्लास में आई थिंक पढ़ाया था कि जकात टैक्स कैसा टैक्स होता है गाइस, ये एक रिलीजियस टैक्स होता है। अगर आप लोग को याद हो, ये एक धार्मिक कर होता है गाइस, ठीक है ना, ये एक धार्मिक कर होता है, रिलीजियस टैक्स होता है, जो गाइस हर मुसलमान अपनी इनकम का 1/40 जो पार्ट है गाइस वो डोनेट करता है, ध्यान देता है, यानी कि लगभग 2.5% है ना, ये एक धार्मिक कर होता है। तो जकात, तो इसने बोल दिया कि भाई जकात देने की जरूरत नहीं है। और गाइस यही जब किंग था तो इसी के समय इंडिया में कौन आया था, वास्को डिगामा आया था पुर्तगाल से। अब गाइस होता क्या था कि बार बार अपन ने देखा कि हमले हुआ करते थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, यानी कि दिल्ली के ऊपर बहुत हमले होते थे। तो इसने सोचा अपनी कैपिटल को थोड़ा और पीछे लेकर के चलते हैं, और अगर ये हम करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमको थोड़ा समय मिल जाएगा। सपोज करो गाइस ये रहा हमारा देश, ठीक है ना, और आप जानते हो कि कोई भी जो हमला होता है इंडिया के ऊपर वो नॉर्मली कहां से होता है, पंजाब के रास्ते। तो सपोज करो गाइस ये यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली से थोड़ा आप और यहाँ पे आपको आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाले पोर्शन में गाइस आपको देखने को मिलेगा आगरा। आई होप सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली। तो इस बंदे ने क्या किया गाइस, एक नया शहर बसा दिया 1504 में, और इसी शहर को पहले कहा गया था सिकंदराबाद। अब इसको साउथ इंडिया वाले सिकंदराबाद से कंफ्यूज नहीं करना है। सिकंदर जो, अगर गाइस में बात करूं, जो सिकंदर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो सिकंदर लोधी है, इसी के नाम पे स्टार्टिंग में इसे क्या कहा गया था गाइस, सिकंदराबाद। पर इसी सिकंदराबाद को हम आज की डेट में किस नाम से जानते हैं, आगरा के नाम से जानते हैं।
और ठीक 2 साल बाद इसने इसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। रीजन आपको पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम लोग बात करें गाइस तो इस डायरेक्शन से क्या होते थे, हमला हुआ करते थे। तो इसका यही मानना था कि कैसे भी करके हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो थोड़ा हमको और यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाया करेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगरा शहर किसने बसाया। तो याद रखना, आगरा शहर बसाया सिकंदर लोधी ने। और गाइस याद करो, जब दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आपको क्या बोला था, दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है वो मैक्सिमम टाइम तक दिल्ली रहेगी। मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि दिल्ली सल्तनत की कैपिटल हमेशा दिल्ली रहेगी। तो बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। और गाइस अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बात करूं तो टेक्निकल इशू आया था, तो मे बी गाइस आप लोग को कोई इशू नहीं हुआ होगा, है ना, आप लोग उसको गाइस थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अब गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसने गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से, यानी कि बहुत सारे गाइस ये बहुत अच्छा पोएट था। और गुलरुखी इसका गाइस मैं बात करूं, इसका पेन नेम था। इस पेन नेम के साथ में मतलब इसका पोइट नेम था ये। इसने बहुत सारी गाइस पोइट्री लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में गाइस, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में इसने बहुत सारी गाइस पोइट्री लिखी गुलरुखी पेन नेम के नाम से। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात क्या होगी गाइस, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो ये पूरा का टाइम है, इस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ना इनके दरबार की, इनके कोर्ट की, वही पर्शियन हुआ करती थी। अब गाइस इंडिया में जो आयुर्वेद था बहुत ज्यादा, तो वो पूरा का पूरा जो आयुर्वेद था वो किससे रिलेटेड है गाइस, आप जानते हो यार, आयुर्वेद मतलब बेसिकली किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से है। तो गाइस जो संस्कृत में हुआ करता, तो इसने क्या किया, उन सभी को पर्शियन में लिख दिया और उसको कहा गया फरहंग ए सिकंदरी। ये मेडिसिन के ऊपर गाइस इसी की किताब है, फरहंग ए सिकंदरी। तो ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था गाइस, इसने कुतुब मीनार को रिनोवेट किया था, है ना। तो कुतुब मीनार को इसने दोबारा से रिनोवेट किया। एक बार गाइस हम लोग बात करें कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया, तो ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। उसको गाइस हम लोग बात करें तो उसमें गाइस हम लोग बात करें तो उसको दोबारा से फिर रिनोवेट किसने किया, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद गाइस यहाँ पर फिर से रिनोवेट हो रहा है, और ये रिनोवेट जो कर रहा है, जो रिनोवेशन कर रहा है कुतुब मीनार का, सिकंदर लोधी कर रहा है। और ये बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अच्छा, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आगरा का शहर है ये किसने बसाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके अलावा गाइस अगर बात करूं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं, पर इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि कभी ना कभी पूछा जा सकता है, ये अकॉर्डिंग टू मी। और ये वास्को डी गामा वाला है, अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला है, पर ये अगर कोई अच्छा बंदा पेपर सेट करेगा तो पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान कौन था जब वास्को डी गामा इंडिया आया था। तो अगर आपको याद नहीं रहा तो आप गलती करोगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ताकि हमको जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको हम लोग क्या कर सकें गाइस, उसको कनेक्ट कर पाए। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, है ना, जिसने इंडिया के सी रूट की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और इस स्लाइड में गाइस मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही वाला है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बहलोन लोधी, जिसने सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस किया था और लोधी डायनेस्टी की नींव डाली थी, ध्यान में रखेंगे। और इसने जौनपुर किंगडम से, यानी कि जो शार्की वंश है जौनपुर का, उससे दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। और इसके अलावा गाइस ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ये इंडिया पे रूल करने वाली फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर गाइस से बात करूं, इसने लैंड को मेजर करने के लिए एक यूनिट चलाई जिसका नाम था गजे सिकंदरी। और गाइस एक गजे सिकंदरी में, है ना, कितने होते हैं, 30 इंचेस होते हैं। ये मैंने बस आपके नॉलेज के लिए बता दिया है, पूछा कोई नहीं जा रहा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते। उनको पता है गाइस कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने, ठीक है गाइस। अब अगर गाइस मैं फर्दर बात करूं तो अगली बात कर लेते हैं। उसके बाद गाइस उसका बेटा सिकंदर लोधी का बेटा जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोधी का बेटा जिसका नाम क्या, इब्राहिम लोधी, ये किंग बनेगा। और इससे गाइस क्वेश्चन तो एक ही आता है, पर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखो ये बंदा जो था ना, ये अपने ही जो नोबल्स होते हैं, जो गाइस आप बोलो जिनको दरबारी, उनको ही गाइस बहुत ज्यादा परेशान करता था ये, ठीक है। मतलब उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, अच्छा बर्ताव ये नहीं करता था। अब आप सोचो, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको अपने पूरे दरबारियों के सामने में डांट दो, अपने वजीर को पूरे दरबार में, पूरे कोर्ट में गाइस अगर आप लोग क्या कर दो, डांट दो, तो आपको कैसा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। अगर आप पीएम हो और आपको डांट लग रही है आपसे नीचे वालों के सामने, देखो अकेले में कोई डांटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर अगर गाइस आपको क्या किया जाए, आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, आपके ऊपर एंगर दिखा रहे हैं कहां पे, पूरे दरबार में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो इसके लोग थे वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और इसके लोग गाइस इससे ही चिढ़ते थे। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब गाइस यहाँ पे दो बंदों के नाम आ रहे हैं, ये कौन कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है राणा सांगा, और दूसरा नाम लिखा हुआ है दौलत खान लोधी। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है। राणा सांगा, जिनको रियल नेम हुआ करता था संग्राम सिंह, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ से। एक बात और आपको बताता हूँ कि एक बार बैटल भी हो चुकी थी, हालांकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। और उस बैटल में गाइस है ना, मैं बात करूं, बैटल ऑफ घलोती उसको बोलते हैं, पर वो एग्जाम में नहीं आएगी। उस बैटल में गाइस अगर हम लोग बात करें तो राणा सांगा ने हरा दिया था किसको, इब्राहिम लोधी को, बट वो एग्जाम में नहीं आता, मत पढ़ना। मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो होगा क्या, तो राणा सांगा जो है, उनको क्या था कि उनका ये था कि वो जो बैटल थी गाइस उसके बारे में बात करूं, वो तो राजस्थान में हुई थी, है ना। तो इनका ये मानना था कि किसी भी तरीके से ना इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए इब्राहिम लोधी को, और दिल्ली पर कब्जा किया जाए, ये राणा सांगा का मानना था। दूसरी तरफ था इसी का एक गवर्नर दौलत खान लोधी, जो इससे नाराज होकर के खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो बोल देता है कि मैं गवर्नर था पंजाब का, बट आज के बाद मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं तुम्हारी क्या करूंगा भाई, मैं तुम्हारे अंडर वर्क नहीं करूंगा। तो गाइस हुआ क्या, एक बंदा है बाबर जो कि काबुल में है, ठीक है ना, एक बंदा है बाबर जो कि गाइस इस समय किंग है कहाँ का, काबुल का। उसको इन्होंने इनविटेशन भेजा कि भाई साहब आओ और इंडिया को लूटो। मैंने क्या बोला, आओ और इंडिया को लूटो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है ज्योग्राफिकल पोजीशन देख लो गाइस। अब सपोज करो ये रहा हमारा देश, ठीक है, और यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये रीजन सपोज कर लो गाइस पूरा का पूरा क्या है, मान लो पंजाब है, ठीक। अब क्या होगा गाइस, ये पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खान लोधी, इसने तो बाबर को ओपन गेट दे दिया है, तो बाबर पंजाब के रास्ते ही इंडिया आएगा। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पे जब हमला होगा अब यहाँ पे, वो कहां से होगा गाइस, पंजाब के रास्ते ही होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस, कि जो बाबर है जब वो इंडिया आया था तो कौन से रास्ते से आया था, तो याद रखना पंजाब के रास्ते से बाबर जो है वो इंडिया आया था। तो ये बाबर है काबुल से इंडिया आ रहा था। और एक बात और आपको बता दूं कि इसके पहले बाबर 4 बार हमले इंडिया पे कर चुका था, और ये उसका 5वां अटेम्प्ट था, ध्यान रखेंगे, ये उसका 5वां अटेम्प्ट था। और 5वें अटेम्प्ट में तो गाइस इसको देखो खुला रास्ता मिल गया है पंजाब से आने का। और बाबर के पास गाइस आपको बता दूं कि बाबर के पास हुआ करती थी कैनन तोपें, यानी कि इसके पास गन पाउडर हुआ करता था। और यही एक बड़ा रीजन बनने वाला है कि जो बाबर है वो इंडिया में दिल्ली सल्तनत को आकर के बीट करेगा। अब मेरी बात को देखो, अब अगर हम लोग बात करें तो गाइस एक तरफ से दिल्ली सल्तनत की आर्मी बढ़ेगी, यस और नो, कुछ इस डायरेक्शन में। एक तरफ बाबर की आर्मी आ रही है, तो ये लोग जो है गाइस हमेशा की तरह टकराएंगे कहां पर, एक ही तो प्लेस है, वो प्लेस कौन सा है, हरियाणा। और इसी हरियाणा में गाइस एक प्लेस पड़ता है पानीपत, और यहीं पर गाइस आमने सामने होंगी दोनों फोर्सेस। और गाइस दिन था, ईयर था आपका 1526 का 21 अप्रैल, और यहां पर होती फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और क्योंकि गाइस इनके पास तोपे थी, तो इस बैटल में इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर। ये डी फॉर डिफीटेड है एंड के फॉर किल्ड है। दैट मींस गाइस इस बैटल में आप ये बोल सकते हो कि ये इब्राहिम लोधी है वो मारा गया। और जब इब्राहिम लोधी मारा गया तो दौलत खान को क्या लगा कि अब जो बाबर है वो एक लुटेरा था, वो काबुल वापस चला जाएगा, यस और नो, जैसे कि तैमूर आता है लूटता है और वापस चला जाता है। पर बाबर के इरादे ऐसे नहीं थे। बाबर तो चाहता ही था कि उसको मौका मिले और वो इंडिया पर कब्जा करे, यस और नो। राणा सांगा भी सोच रहे थे कि बाबर आएगा लूटेगा और चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, यस और नो। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, याद करो गाइस कि एक टेंपल हुआ करता था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था गाइस, है ना, हमला किया था, है ना, आपको याद होगा ही होगा। तो ये भी गाइस अगर मैं बात करूं तो ये भी उधर हमला करेगा, ठीक है। और आपको बताना है कि वो कौन सा है ना। तो वही है गाइस हमारा जो ज्वाला टेम्पल है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो खैर वो आपके एग्जाम में आता नहीं है, आपके एग्जाम में तो जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा इब्राहिम लोधी से, एक क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट बैटल, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ना,
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इस बैटल में इब्राहिम लोदी हार जाएगा। और इब्राहिम लोदी के हारते ही गाइस यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है इसका दी एंड हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का दी एंड हो जाएगा। और आगरा और दिल्ली पर गाइस यहाँ पर हम बात करें कब्जा हो जाएगा किसका, मुगलों का, क्योंकि जो बाबर एक मुगल है। और ये मुगल वर्ड क्या है ये अभी हम लोग जब मुगल पढ़ेंगे तो हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे ही गाइस ये बैटल खत्म होगी तो इंडिया में स्टार्ट होने वाला है क्या, मुगल अंपायर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बाबर कहां से इंडिया आया था, तो बाबर पंजाब के रास्ते इंडिया में आएगा। और इस बैटल के बाद से ही इंडिया में गाइस स्टार्ट होने वाला है कौन सा अंपायर, तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, दैट इज मुगल अंपायर। और ये जो मुगल अंपायर है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो दिल्ली सल्तनत है पूरा फिनिश होता है। और आई होप आप सभी बच्चों को दिल्ली सल्तनत अच्छा लगा होगा। और इसके जो क्वेश्चन है ये मैं 2 पार्ट में आपको करा देता हूँ और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे। और गाइज इसके बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको रिवीजन करते रहना है। और जितनी भी मैं अनअकैडमी में इस समय स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ उसको गाइस आप लोग ज्वाइन करते रहो और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप गाइस लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो गाइस इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अब हम लोग मिलेंगे गाइस कब, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक बात और याद रखना है आप सभी लोगों को कि गाइस जितने भी ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ना इनके शॉर्ट नोट्स